हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम आगे की यात्रा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जैसा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, T इक्वल टू 0 प्लस पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों का बहुत ही डिटेल वर्जन चेक कर लेते हैं और इनका बिहेवियर देखते हैं कि T इक्वल टू 0 प्लस पे क्या रहेगा। अब देखिए, यहां ये डिस्कशन चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कई बार आपको सर्किट में ट्रांजिएंट के जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें इस तरह का एरो गिवन रहेगा और उस एरो के ऊपर इस तरीके का एक डायरेक्शन रहेगा, है ना, इस तरीके का एक डायरेक्शन रहेगा और लिखा रहेगा T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, T इक्वल टू 0 इस तरीके से एरो बना है। इसका मतलब है कि T इक्वल टू 0 पे, मतलब 0 का मतलब है 0 प्लस, हल्का सा 0 प्लस, ठीक है। तो 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, ये जो स्विच है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्विच बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग इसको देखते हुए, वैसे तो देखो जब आपको क्वेश्चन आएगा ट्रांजिएंट का तो पूरा थ्योरेटिकली लिखा रहेगा कि सर्किट लॉन्ग टाइम तक T इक्वल टू पहले पे क्या रहा, पूरा लिखा रहेगा। बट अगर नहीं लिखा भी रहे तो इतने से सिंबल से क्या क्या रीड करते आना चाहिए आपको कि पहले से जब T इक्वल टू 0 के पहले, T इक्वल टू 0 के पहले क्या हो रहा है, स्विच क्या है, ओपन है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे स्केल बनाऊं, टाइम स्केल बना दूं आपके लिए समझाने के लिए। सपोज करो ये हमारी टाइम स्केल है और ये हमारा क्या है, T इक्वल टू 0 है। T इक्वल टू 0 है तो T इक्वल टू 0 प्लस जस्ट इसके आगे थोड़ा सा, जस्ट बहुत ही 0 के बाद 0.0001 जो होता है उसको बोलते हैं T इक्वल टू 0 प्लस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, T इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है। और जस्ट पहले, स्विच क्लोज होने के जस्ट पहले इसको बोलेंगे T इक्वल टू 0 माइनस, T इक्वल टू 0 माइनस, T इक्वल टू 0 माइनस, T इक्वल टू 0 प्लस। समझ में आया? तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि T इक्वल टू 0 माइनस को हम क्या बोलेंगे, बिफोर स्विचिंग। क्या बोलेंगे, बिफोर स्विचिंग, बिफोर स्विचिंग। इसको क्या बोलेंगे, बिफोर स्विचिंग, है ना। स्विच क्लोज होने के मतलब इस तरह का एरो है, इसका मतलब है कि T इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। कभी कभी आपको एरो उल्टी डायरेक्शन में भी मिल सकता है, इसका मतलब ऐसा एरो भी मिल सकता है। तो हम ये बोले T इक्वल टू 0, है ना, और एरो यहाँ पे इस तरीके का है। तो इसका मतलब है T इक्वल टू 0 पे क्या है, एरो जो मतलब जो स्विच क्लोज था, है ना, पहले से क्या था, स्विच क्लोज था, T इक्वल टू 0 पे ये ओपन होगा, है ना। तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अभी अगर ये एरो समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली अभी ये ध्यान रखें T इक्वल टू 0 पे स्विच क्या होगा, क्लोज होगा। कुछ इस तरह का एरो अगर दिखाई दे तो, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं T इक्वल टू 0 प्लस को क्या बोलेंगे, जस्ट स्विचिंग। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जस्ट स्विचिंग, जस्ट स्विचिंग, जस्ट स्विचिंग, इसको बोलते हैं जस्ट स्विचिंग। और T इक्वल टू 0 माइनस टू T इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, T इक्वल टू 0 प्लस। मतलब ये जो सडन है ना, बहुत अचानक से हुआ, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, सडन चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सडन चेंज, सडन चेंज, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है ना, क्योंकि आने वाले टाइम में बार बार मैं बोलूंगा तो बार बार हर जगह ये सारी चीज नहीं समझा सकते, तो एक जगह में मैंने समझा दी। तो देखो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले रजिस्टर को देखते। रजिस्टर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज लिखना हो थोड़ी देर के लिए तो हम क्या लिखते हैं, वोल्टेज, रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज लिखना हो तो हम लिखते हैं V ऑफ टी इक्वल टू I ऑफ टी इंटू रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, वोल्टेज जिस भी इंस्टेंट पे वोल्टेज है उसके इक्वल टू में क्या आएगा, उसी इंस्टेंट का करंट मल्टीप्लाई बाय रजिस्टर, मल्टीप्लाई बाय रजिस्टर। मतलब रजिस्टर पे क्या होगा, ट्रांजिएंट, ये जो सडन स्विचिंग का इफेक्ट रजिस्टर पे देखने को नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, देखते हैं। तो अगर मैं यहां पे सर्किट देखूं थोड़ी देर के लिए तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि T इक्वल टू 0 माइनस पे, मतलब T इक्वल टू 0 पे तो क्लोज हो रहा है, बट उसके पहले क्या था, ओपन था। इसका मतलब है ये ओपन रहा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो भी 0 माइनस करंट फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जब ये स्विच ओपन रहा होगा T इक्वल टू 0 पे, चलो मैं बना भी देता हूं थोड़ी देर के लिए आपके लिए, है ना। एक और कॉपी मार देते हैं इसको, ठीक है, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, चलो कर लेते कॉपी। तो ये मैंने एक और कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको ओरिजिनल सर्किट लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 3 टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी 2 टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि T इक्वल टू 0 माइनस,
टी इक्वल टू 0 माइनस मतलब एरो के हिसाब से तो टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, तो 0 माइनस पे क्या है, ये आपका ओपन रहेगा। क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए सिंबलाइज की बात करें तो करंट कौन सा फ्लो हो रहा होगा, आई इक्वल टू 0 माइनस, आई इक्वल टू 0 माइनस। आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर एक तो ओपन सर्किट कर रहे हो, ऊपर से करंट भी फ्लो करा रहे हो, बट मुझे नोटेशन तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में ये जो आई ऑफ 0 माइनस है, आई ऑफ 0 माइनस ये क्या होगा, चूंकि ओपन सर्किट है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या था, ओपन था, इस वजह से करंट कोई फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये आई ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहां पर जो वोल्टेज होगा, रजिस्टर में वोल्टेज होगा, वो भी क्या रहेगा, वोल्टेज V इक्वल टू V ऑफ 0 माइनस, है ना, क्योंकि हमारा क्या है, T इक्वल टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब है कि स्विच क्लोज होने से पहले, ठीक है। तो यहां पर ये वोल्टेज अगर हम लोग लिखें तो VR है ना, रजिस्टर के अक्रॉस है तो VR कर देते, तो VR 0 माइनस इक्वल टू कितना, करंट 0 है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। बट अब देखिए यहां पर जब हम लोगों का स्विच क्लोज हो जाता है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा बिहेवियर देख रहे हैं टी इक्वल टू 0 प्लस पे। तो हमें टी इक्वल टू 0 माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो सडन स्विचिंग हो रही है ना, सडन, ये अभी क्या है, ओपन है, तुरंत क्या हो रहा है, स्विच क्लोज हो रहा है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो ये क्या है, सडन चेंज है। तो अभी हमने देखा कि टी इक्वल टू 0 माइनस मतलब जब ओपन था, मतलब स्विच जब नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, सर्किट ओपन है, ठीक है। तो वो कंडीशन देख ली। अब अगर हम लोग देखें कि टी इक्वल टू 0 प्लस की, ठीक है, टी इक्वल टू 0 प्लस पे देखते हैं, टी इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, जस्ट टी इक्वल टू 0 पे तो हमारा क्या हो रहा, क्लोज हो रहा था, हल्का सा आगे 0 प्लस मतलब 0.0001 कुछ रहेगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका स्विच क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। स्विच आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्विच क्लोज होने के बाद यहां पे जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम क्या बोल देंगे, आई ऑफ 0 प्लस करंट, आई ऑफ 0 प्लस करंट। तो इस बार आई ऑफ 0 प्लस करंट रहेगा कुछ ना कुछ, क्या रहेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना, करंट निकाल दिया। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज बताइए, वोल्टेज, तो VR 0 प्लस क्या रहेगा, वो निकाल देते हैं। तो VR 0 प्लस रहेगा, VR 0 प्लस रहेगा, इसमें जाने वाला करंट आई ऑफ 0 प्लस इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, V बाई आर इंटू आर, तो इसका मतलब ये क्या रहा, V रहा। तो आप देखिए यहां पर t इक्वल टू 0 माइनस पे करंट और वोल्टेज दोनों 0 थे, बट यहां पर t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट भी है और वोल्टेज भी है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पास्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस ऐसा है कि आप जिस इंस्टेंट पे बोलोगे उस इंस्टेंट पे काम करेगा। आपका ये एक ऐसा दोस्त है, ये रजिस्टर एक ऐसा दोस्त है, जब एक होता है ना आपका कोई दोस्त होता है, जब फोन करोगे तुरंत आ जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को क्या है, जिस भी इंस्टेंट पे आप जिस भी इंस्टेंट पे करंट या वोल्टेज निकालोगे उसी इंस्टेंट की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। ये पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब अगर यहां पे ये स्टेट ओपन है तो ओपन के हिसाब से होगा, या टी इक्वल टू 0 माइनस पे जो भी टाइम रहा है उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे करंट और वोल्टेज रहेगा। मतलब रजिस्टर अपना बिहेवियर इंस्टेंटली शो करेगा, जिस इंस्टेंट पे आप निकालना चाहोगे उसी इंस्टेंट पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं अलाउ नहीं कर रहा, अपोज नहीं करेगा असल में। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस, एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, करंट, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट हुआ यहाँ पे, नोट पॉइंट क्या हुआ, नोट पॉइंट ये रहा कि रेजिस्टेंस अलाउज दी सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब यहां पर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस अपोज नहीं कर रहा। इस ये सडन चेंज का मतलब है कि टी इक्वल टू 0 माइनस से टी इक्वल टू 0 प्लस पे स्टेट जब बदल रही है तो रेजिस्टेंस अपोज नहीं कर रहा है। जो आप करना चाहें वो कर सकते हो। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस अलाउ दी सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी देर बाद अब देखिए इंडक्टेंस तो सॉरी रजिस्टर तो क्या है, हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर शो नहीं करता है। ट्रांजिएंट बिहेवियर शो नहीं करने का मतलब है क्या है कि उसकी मतलब ये बोल सकते हैं अपोज नहीं करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस अपोज नहीं कर रहा, ना ही वोल्टेज को अपोज कर रहा, ना ही करंट को। बट इंडक्टर की बात अगर करें हम लोग, अब सेकंड एलिमेंट देखते हैं हम लोग, इंडक्टर। तो इंडक्टर में क्या हो जाएगा, इंडक्टर में सर्किट बनाने से पहले कुछ डेरिवेशन देखते हैं।
तो इंडक्टर ऑलरेडी हम लोग बेसिक में इंडक्टर और इंडक्टेंस बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो वहां मैंने बताया था आपको एक रिलेशन कि वोल्टेज वी एल ऑफ टी इक्वल टू एल डी आई एल ऑफ टी इंटू डिवाइडेड बाई डी टी, ये बताया था। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इस तरीके से लिखा था, और वहां से अगर हम करंट लिखें, करंट तो आई एल ऑफ टी वो लिखें तो वो कितना आ जाएगा आपका 1/L इंटीग्रेशन, है ना, क्या आ जाएगा 1/L इंटीग्रेशन वी एल ऑफ टी इंटू डी टी। और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी आपकी, चलो लिमिट इसी से लगा देते हैं, लिमिट हो जाएगी -इनफाइनाइट से किसी टाइम t तक। यही रिलेशन हम लोगों ने निकाला था, है ना, यही रिलेशन निकाला था। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं टाइम स्केल पे देखूं तो मतलब -इनफाइनाइट ये t इक्वल टू 0 और ये कोई t इक्वल टू टाइम t है ना, t इक्वल टू टाइम t है, और ये इस साइड में जाएंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मैं थोड़ी देर बाद क्या कर सकता हूं, इस t को इनफाइनाइट के बराबर भी, मतलब लॉन्ग की बात करेंगे लंबे टाइम के बाद, तो उसको इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, इस रिलेशन को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके देखें तो आई एल ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाता है 1/L -इनफाइनाइट से लगाकर 0 वी एल ऑफ टी इंटू डी टी, इस तरीके से किया था हमने, है ना, बेसिक्स लेक्चर में, प्लस 1/L 0 से लगाकर किसी टाइम t तक वी एल ऑफ टी इंटू डी टी, यही किया था। ये सेम सिचुएशन हमने देख चुके हैं, ये सेम फॉर्मूला कई बार डिराइव कर चुके हैं हम लोग बेसिक में, बट इस बार यहां पर एक स्टेज और है ना, वहां पर क्या था -इनफाइनाइट से 0 और 0 से t, बट इस बार 0 भी क्या है, 2 0 है, 0 माइनस और 0 प्लस, तो इसलिए एक स्प्लिट और होगा इसके बीच में, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं एक स्प्लिट और करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा आई एल ऑफ टी इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन -इनफाइनाइट से 0 माइनस वी एल ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, प्लस 1/L 0 माइनस से लगाकर 0 प्लस तक, है ना, 0 माइनस से 0 प्लस तक वी एल ऑफ टी इंटू डी टी, और देन प्लस 1/L और 0 प्लस से लगाकर t इक्वल टू, मैं अब इनफाइनाइट ले लेता हूं, है ना, इस t को मैं इनफाइनाइट लंबे टाइम तक के लिए ले लेता हूं, तो वी एल ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि आई एल ऑफ टी को अगर लिखे तो आपको बताया था मैंने कि इस -इनफाइनाइट से 0 माइनस तक, या फिर हम ये बोल सकते -इनफाइनाइट से, जब पुराने टाइम पे जब मैंने बेसिक में बताया था कि -इनफाइनाइट से 0 वाले को हम मानते हैं कि इसमें इनिशियल करंट कुछ ना कुछ होगा। तो उस इनिशियल करंट को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, इनिशियल करंट को डिनोट करते हैं आई एल ऑफ 0 माइनस से, आई एल ऑफ 0 माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। प्लस आगे बात करते हैं, अब मैंने आपको बता रखा है कि t इक्वल टू 0 प्लस पे अभी बिहेवियर देख रहे हैं हम लोग, t इक्वल टू इनफाइनाइट वगैरह पे नहीं देख रहे। तो ये वाली जो स्टेट है 0 प्लस से इनफाइनाइट, इसको अभी हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ t इक्वल टू 0 प्लस पे ही देख रहे। इसको तब कंसिडर करेंगे जब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम लोग t इक्वल टू 0 प्लस पे कंसिडर कर रहे हैं, तो 0 प्लस से इनफाइनाइट है, मतलब 0 प्लस के बाद वाली कहानी है, तो इसको अभी हम लोग 0 कंसिडर करके चल रहे हैं। अब बची एक क्वांटिटी 0 माइनस से 0 प्लस, तो मैं ये बोलूंगा कि 0 माइनस से 0 प्लस में सिर्फ एक ही सिग्नल एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है, इंपल्स, बाकी सारे सिग्नल क्या है, 0 होते हैं। इंपल्स, स्टेप, रैंप, ये सब पढ़ा है ना मैंने। तो मैं ये बोलूंगा कि इसको हम क्या मान के चलते हैं, इसको मान के चलते हैं इक्वल टू 0 एक्सेप्ट इंपल्स, ठीक है। इंपल्स को छोड़ के बाकी सारे सिग्नल्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या रहेगा, t इक्वल टू 0 माइनस से 0 प्लस में क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपको बताया ऑलरेडी, मैं सिंगुलरिटी फंक्शन वगैरह में सब कुछ बता चुका हूं आपको। ये मैंने बताया था कि इंपल्स सिग्नल क्या होता है, डेल ऑफ t इक्वल टू t पे अगर देखें तो t इक्वल टू 0 पे ही फाइनाइट सिग्नल मिलता है। तो ये t इक्वल टू 0 कहां है, 0 माइनस और 0 प्लस में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो चीज है ये 0 नहीं रहेगा। इंपल्स सिग्नल में क्या होता है, t इक्वल टू 0 पे इंपल्स सिग्नल 0 नहीं होता, बाकी सारे सिग्नल क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहां पर ये t इक्वल टू 0 माइनस से 0 प्लस में
सारे सिग्नल जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा इंपल्स। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। चलिए अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। आगे कहानी ये है कि अगर मैं t इक्वल टू 0 प्लस की बात करूं, सपोज करो मैं यहां पर t इक्वल टू 0 प्लस पे देख लेते हैं क्या रहता है। तो t इक्वल टू 0 प्लस पर अगर इसमें देखें तो IL की जगह टाइम इक्वल टू हम रखें कि 0 प्लस, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, IL 0 माइनस। ठीक है, बाकी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 0 कर दिया एक्सेप्ट इंपल्स। बाकी ये वाली क्वांटिटी को हम लोग इसलिए 0 कर रहे हैं क्योंकि अभी t इक्वल टू 0 प्लस पे की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये बहुत बड़ी चीज है और यहां से ये बात पता चली है, इस इक्वेशन का कंक्लूजन ये है कि स्विच क्लोज होने के पहले, जस्ट क्लोज होने के पहले जो करंट था इंडक्टर में, क्लोज होने के जस्ट वाले मोमेंट पे भी क्या है, वही करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो t इक्वल टू 0 माइनस से 0 प्लस असल में सडन चेंज है। इस सडन चेंज को इंडक्टर अलाउ नहीं कर रहा है। इंडक्टर बोल रहा है मैं तो अपना करंट नहीं बदलूंगा, जो 0 माइनस पे था वही 0 प्लस पे है। ठीक है, तो इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। सपोज करो आपके घर में कोई एक बुजुर्ग है, दादाजी है, तो कोई भी एक सेलिब्रेशन का मोमेंट हुआ तो अचानक बाकी सब लोग तो अचानक से उत्साहित हो जाते हैं, बट जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो इतनी जल्दी एक्साइटमेंट नहीं होता है, नहीं नहीं अभी तो मैं नहीं आऊंगा, है ना। और या फिर आपकी फैमिली में कोई अडियल पर्सन होता है ना कि जो एकदम सडन प्लान बनोगे तो उसको अलाउ नहीं करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स में अगर देखें तो पिताजी कई बार हमारे क्या होते हैं कि सडन चेंज को अलाउ नहीं करते, कोई भी सडनली प्लान बनाओगे तो वो अपोज करते हैं इस चीज का। ठीक है, तो अलग अलग घर की अलग कहानियां है, किसी की मम्मी भी अपोज कर सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। अच्छा, मैंने एक चीज और पढ़ाई थी आपको एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में ये बताया था कि सपोज करो यहाँ पे W ऑफ t, इंडक्टर के अंदर अगर मुझे एनर्जी लिखना है तो वो क्या होता है, फॉर्मूला हाफ L और इंडक्टर में जाने वाला करंट का होल स्क्वायर, हाफ L स्क्वायर। इसका मतलब मैंने बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर डिपेंड ऑन दी, क्या बोल सकते हैं, करंट एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे कितना करंट हो रहा है उसके ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट अगर बराबर है तो इंडक्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या रहेगी, एनर्जी भी बराबर रहेगी। तो WL 0 माइनस इक्वल टू WL 0 प्लस, तो हम ये बोल सकते हैं एनर्जी भी यहाँ पर क्या रहेगी, बराबर रहेगी। 0 माइनस और 0 प्लस पे बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया नोटेशन, एक काम करते हैं, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो। ठीक है, चलो, तो ये पूरा का पूरा इंडक्टर का कंक्लूजन है। अब देखो इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या अब सर्क्यूट लेवल पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सर्क्यूट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट, ये कॉपी किया मैंने, इधर पेस्ट कर दिया। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, 3 डायग्राम कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब मैं एक एक करके एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पर ये है आपका इंडक्टर, ये है आपका इंडक्टर, और ये सर्क्यूट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, स्विच क्लोज हो रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड सर्क्यूट है। t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या रहा होगा, t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा। ओपन रहा होगा इसका मतलब है कि क्लोज नहीं हुआ t इक्वल टू 0 माइनस पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये है ओपन, यहाँ पे ओपन है। और अगर मैं सिंबल वाइज जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं करंट फ्लो कराने की कोशिश करूं तो इंडक्टर के अंदर IL 0 माइनस करंट, ठीक है, वो मैं सिंबल कर देता हूं। और यहाँ पर चलो वोल्टेज वगैरह की तो चलो बात कर ही लेते हैं। वोल्टेज यहाँ पे VL 0 माइनस है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इस साइड में कर देता हूं, और यहाँ पर VL, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि ओपन सर्क्यूट इक्वल टू 0 माइनस पे, तो हमें पता है कि IL 0 माइनस इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, बट आपको एक चीज और पता है कि अगले सर्क्यूट पे t इक्वल टू 0 प्लस ड्रॉ करने के पहले ही, है ना, ये सर्क्यूट ड्रॉ करने के पहले ही एक बात तो आप इस डेरिवेशन से बोल सकते हो कि सर बिना ड्रॉ करे भी हम ये बोल सकते हैं कि जो माइनस पे करंट है वही प्लस पे रहेगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्टेज पे t इक्वल टू 0 माइनस वाले स्टेज पे हम ये बोल सकते हैं कि IL इक्वल टू 0 माइनस है 0, तो यही क्या रहेगा, IL 0 प्लस भी रहेगा। IL 0 प्लस भी रहेगा कि नहीं रहेगा,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर दोनों IL0 माइनस और IL0 प्लस रहेगा। दूसरी बात करें अगर हम लोग वोल्टेज की अगर बात करें तो यहां पर देखो करंट ही नहीं जा रहा है, करंट जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि VL0 माइनस भी क्या है, यहाँ पे 0 है। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि जब भी करंट 0 होता है तो ओपन सर्किट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, हम पढ़ चुके कई बार। तो इसका मतलब करंट 0 है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब हमें क्या करना है, t इक्वल टू 0 प्लस पे जब स्विच क्लोज होगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे जब स्विच क्लोज होगा तो हमें पता है कि ये क्लोज बना देते हैं, ये हमने बना दिया क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिएगा हमें इंडक्टर को क्या करना है, क्योंकि यहां पर इस स्टेज में IL0 प्लस इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इंडक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, इंडक्टर को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्क्यूट, इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्क्यूट। तो एक स्टेटमेंट और ड्रॉ होता है यहां से कि स्विचिंग के टाइम पर इंडक्टर क्या बिहेव करेगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। बट देखिए करंट 0 होने के बावजूद यहां पर वोल्टेज निकाला जा सकता है ना। वोल्टेज कैसे, कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पर ओपन सर्किट है तो वोल्टेज तो एग्जिस्ट करेगा, तो VL0 प्लस तो एग्जिस्ट करेगा और वो किसके बराबर हो जाएगा, मैं एक बार और लिख देता हूं, है ना। चलो इस स्टेज में वापस से मैं क्या कर देता हूं, सारे समीकरण एक बार और लिख देता हूं। यहाँ पे हमें पता है कि IL0 प्लस क्या है, 0 है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम इस स्टेज से लेके आ चुके थे। दूसरा अगर बात करें तो VL0 प्लस कितना है, VL0 प्लस देखें तो किसके बराबर हो जाए, KVL लिख दो तो V के बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए वोल्टेज तो क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 माइनस पे डिफरेंट है और t इक्वल टू 0 प्लस पे डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इंडक्टर अलाउज द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, इंडक्टर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को तो अलाउ कर रहा है, बट इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, वो 0 बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इस फिगर को इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा इस साइड में लेके आ जाऊं क्योंकि हमारे डेरिवेशन में जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और अगर मैं यहां पे वोल्टेज की जगह ऐसा लिख दूं L di by dt, L di by करंट कौन सा आएगा, 0 प्लस बाय dt इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि di रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर यहां पर रेट ऑफ सॉरी नॉट 0 नहीं होगा, इधर हमने 0 कर दिया, 0 नहीं, ठीक है, यहाँ पे V होगा, है ना, तो यहाँ पे 0 हटा दो तब ये क्या हो जाएगा, V by L, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, V by L हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L di L 0 माइनस बाय dt इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है, रेट ऑफ चेंज वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि इंडक्टर अलाउज द सडन चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना, इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है ना। तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को भी अलाउ कर रहा है, सडन चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को भी अलाउ कर रहा है, बट इट डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ एक्चुअल करंट, ठीक है। चलिए अब एक ये सारे स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, एक्सेप्ट इंपल्स। अब मुझे एक चीज बताइए, जब आप कंट्रोल सिस्टम या सिग्नलिंग सिस्टम पढ़ोगे तब आप पाओगे, खासकर कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ोगे तब सर आपको बताएंगे कि इंपल्स सिग्नल क्या है, अनस्टेबल सिग्नल है। स्टेप सिग्नल जो होता है वो हमारा स्टेबल सिग्नल होता है, वही हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल तो ये इंपल्स तो इनपुट प्रैक्टिकल है ही नहीं, प्रैक्टिकल इनपुट कौन से, स्टेप इनपुट को ही हम लोग प्रैक्टिकल एज्यूम करके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर, हम ऐसा स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ, क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल इनपुट, है ना। तो सारे स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल इनपुट, ठीक है। तो इसमें ये एक्सेप्ट इंपल्स वाली कहानी भी आ गई, क्योंकि इंपल्स क्या हमारा प्रैक्टिकल इनपुट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरे एक स्लाइड पे आपको सारी चीज समझा दी, यहाँ से हमने डेरिवेशन किया, यहाँ से कंक्लूजन निकाला, उसके बाद
तीनों स्टेट पे t इक्वल टू 0 माइनस पे t इक्वल टू 0 प्लस पे किस तरीके से सारी चीजें हो रही है, रेट ऑफ चेंज वाली चीजें कैसे हुई वो देखा। अब अगर आपका क्वेश्चन होगा कि सर पहले से इंडक्टर में ये जो केसेस करें, जब हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू 0 प्लस पे इस इंडक्टर को क्लोज कर रहे हैं तो इसमें इंडक्टर में पहले से कोई करंट मौजूद नहीं है, बट क्या अगर पहले से करंट होगा तो किस तरीके से करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं कि सपोज करो पहले से अगर इसके अंदर कोई करंट रहता है, तो लेट अस सपोज यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक करंट पहले से हम ये बोल सकते हैं कि IL 0 माइनस पे पहले से I0 प्रेजेंट है, ठीक है। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि पहले से इंडक्टर में क्या है, I0 करंट पहले से प्रेजेंट है, ऐसा एज्यूम कर लिया। तो अब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्योंकि इंडक्टर के पास इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 के पहले कुछ ना कुछ करंट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसको मॉडलिंग करते टाइम पे हम देखेंगे कि हमने अभी पढ़ा, तो अभी अभी ये ताजा ताजा पढ़ा कि सर आपने बताया कि IL 0 माइनस इक्वल टू IL 0 प्लस, IL 0 प्लस। तो इसका मतलब है कि दोनों जब बराबर होंगे और बराबर है इसका मतलब IL 0 माइनस कितना I0, तो हम ये बोलेंगे कि ये कितना दोनों किसके बराबर हो जाएगा, I0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे सामने क्या हो गया, धर्म संकट हो गया। क्या हो गया, तो हमारे सामने धर्म संकट हो गया। क्या धर्म संकट हुआ, अभी जल्दी से देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ मुझे t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट ड्रॉ करके बताओ, तो आप बताएंगे सर अभी आपने बताया कि यहां पर क्या होगा, I0 करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे क्या बताया आपने, I0, ये क्लोज कर दिया हमने सर्किट को, चलो ये स्विच को क्लोज कर दिया थोड़ी देर के लिए, और आपने बताया कि यहाँ पे I0 करंट फ्लो होगा, हम I0 करंट फ्लो करा देंगे। बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर अभी अभी आपने एक और चीज बताई थी कि इंडक्टर क्या कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है t इक्वल टू 0 प्लस। तो इसका मतलब है कि दो स्टेटमेंट हमारे पास में है, एक तो क्या है कि हमें t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट भी फ्लो कराना है, मतलब करंट भी चाहिए, और पिछली बार जो हमने पढ़ा कि भाई t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या है, इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों का ध्यान रखना है। तो अब हम फंस गए, तो हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे। बीच का रास्ता क्या अपनाएंगे, देखो हम दोनों को खुश करेंगे, इसको भी खुश करेंगे और ओपन सर्किट भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बड़ा मैजिक है ये, है ना। पहली बार मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा ऐसा लगता था। तो पहली चीज तो ये भाई चलो ठीक है, t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, ओपन बना देते हैं। फिर ये भाई साहब गुस्सा हो गए कि भाई I0 करंट फ्लो कराओ, क्योंकि ये कंडीशन भी फुलफिल करनी है। तो इनको चुप रखने के लिए हमने क्या किया, एक काम करो, एक करंट सोर्स बना लो, वो करंट सोर्स टेम्पररी बना देंगे हम लोग। तो हम यहाँ पर एक करंट सोर्स बना देते हैं इसके पैरेलल में, एक करंट सोर्स बना देते हैं इसके पैरेलल में। और करंट सोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वही रखना जो ऑलरेडी गिवन है, तो डाउनवर्ड है, इसका मतलब डाउनवर्ड करंट। तो ये है आपका टेम्पररी करंट सोर्स, ये क्या है आपका टेम्पररी करंट सोर्स। इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो आप ये बोलोगे सर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ाते टाइम पे बोला था कि इंडक्टर तो क्या है, पैसिव है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंडक्टर तो क्या है, करंट सोर्स जैसा एक्ट करता है ना, ये हो रहा है करंट सोर्स जैसा एक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक्टिव हो सकता है। बट ये जो करंट सोर्स है ये बहुत थोड़ी देर के लिए ही है, मतलब टेम्पररी परमानेंट नहीं है। और एक्टिव पैसिव पे जब हम लोग कमेंट करते हैं, किसी भी चीज पे कमेंट करते हैं, तो उसके स्टडी स्टेट अब बोल सकते हैं स्टडी स्टेट अचीव होने के बाद ही हम लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, टेम्पररी करंट सोर्स, टेम्पररी करंट सोर्स, ठीक है। तो ये टेम्पररी वर्ड भूल जाते हैं कई लोग। तो इसका मतलब दोनों करंट हमने, दोनों कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। एक तो हमने ये करंट सोर्स बना दिया और ऐसा ओपन कर दिया। तो इसका मतलब है कि जब भी कभी इंडक्टर के पास पहले से कोई करंट रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा करंट सोर्स, टेम्पररी करंट सोर्स बन जाएगा, और वो कहां लगेगा, पैरेलल विद ओपन सर्किट के पैरेलल में लग जाएगा, ओपन सर्किट के पैरेलल में लग जाएगा। समझ गए, तो दोनों कंडीशन मैंने बता दी। अब एक चीज और बता देता हूं कि जो एक्सेप्ट इंपल्स बार बार बात कर रहे हैं ना, तो एक इंपल्स सिग्नल लेके देखते हैं क्या होता है ना। देखिएगा, सपोज करो मैं एक वोल्टेज VL ऑफ t इक्वल टू इंपल्स ले लेता हूं, del ऑफ t इंपल्स ले लिया, देन करंट फाइंड आउट करो। तो यहां से मैं वापस से ये स्टेट सारी चीजें लिखूंगा, उससे बेहतर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। तो ये वाली इक्वेशन में वापस से क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे,
यहां पर कितना है, इम्पल्स है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि IL ऑफ t इक्वल टू 1/L, मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको तो मैं 0 माइनस लिख सकता हूं, IL 0 माइनस, ठीक है, प्लस इस बार 1/L 0 माइनस से 0 प्लस में एक इंपल्स सिग्नल अगर रहेगा तो ये हमारा 0 नहीं होगा, इस बार 0 नहीं होगा, ठीक है, ये वोल्टेज की जगह हमने डेल ऑफ टी रख दिया, प्लस ये तो 0 क्योंकि अभी हम लोग t इक्वल टू 0 प्लस पे ही देख रहे थे, ये 0 प्लस से इनफाइनाइट वाले को अभी हम लोग 0 कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, 0 माइनस से 0 प्लस में इंपल्स एग्जिस्ट करता है, और ऑलरेडी मैंने एक प्रॉपर्टी बता चुका हूं मैं सिंगुलर फंक्शन में, सिंगुलरिटी फंक्शन में, कि इसका जो एरिया इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये सिग्नल एंड सिस्टम में भी आप पढ़ोगे, बहुत सारी जगह अलग अलग जगह पढ़ोगे, कंट्रोल में भी पढ़ोगे, बट मैंने ऑलरेडी सिंगुलरिटी फंक्शन में ये चीज पढ़ाई है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर IL ऑफ t इक्वल टू IL ऑफ 0 माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, तो हम यहां से क्या हो जाएगा 1/L, है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 1 हो गया 1/L। तो इसका मतलब है कि इस बार देखो, इस बार क्या है, आइए t इक्वल टू 0 पुट करता हूं मैं, t इक्वल टू 0 प्लस अगर पुट करूं तो इस बार आपकी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, IL 0 प्लस इक्वल टू IL 0 माइनस प्लस 1/L। तो इसका मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि IL 0 माइनस नॉट इक्वल टू IL 0 प्लस, दोनों अब बराबर नहीं है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर अलाउज द सडन चेंज ऑफ करंट फॉर इंपल्स इनपुट, ठीक है, इंपल्स इनपुट। और अगर मैं छोटा बड़ा देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि IL 0, अच्छा पहले तो मैं छोटा बड़ा बाद में देख लेता हूं, एनर्जी भी कर सकते हैं, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी स्टोर भी क्या है, नॉट इक्वल टू IL 0 प्लस, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखें तो IL 0 प्लस क्या है, 0 माइनस प्लस समथिंग, तो इसका मतलब है कि यहां पर IL 0 प्लस ग्रेटर देन IL 0 माइनस, सिमिलरली WL 0 प्लस ग्रेटर देन WL 0 माइनस, ठीक है। तो इसका एक नोट पॉइंट भी मैं आपको फटाफट लिखवा देता हूं, तो मैंने नोट पॉइंट यहां पे लिख दिया है, क्या लिखा है, व्हेनेवर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इंपल्स देन इट अलाउज द सडन चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, तो चलो मैं फटाफट कंक्लूड कर देता हूं। हमने शुरुआत करी कहां से, हमने शुरुआत करी रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस में देखा रेजिस्टेंस अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब ये सडन अलाउ या सडन अलाउ नहीं, इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। सडन अलाउ मतलब ये बोल सकते हैं कि डज नॉट सडन अलाउ, इसका मतलब क्या है कि आपका t इक्वल टू 0 माइनस और t इक्वल टू 0 प्लस पे सेम वैल्यू रहे। और हम ये बोल सकते हैं अलाउ का मतलब क्या है, सडन चेंज को अलाउ कर रहा है, मतलब कि यहां पर t इक्वल टू 0 माइनस और t इक्वल टू 0 प्लस पे अलग अलग वैल्यू रहे, ठीक है। इसका इतना सही मतलब है, धीरे धीरे बाय द टाइम समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये पूरा बिहेवियर ऑफ t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर पे देखा, और पूरा तीनों स्टेज में हमने देखा, और इंडक्टर बिहेव लाइक t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट, और अगर पहले से उसमें करंट प्रेजेंट है तो क्या रहेगा, करंट सोर्स बन जाएगा, और उसके पैरेलल में ओपन सर्किट, मतलब दोनों ही कंडीशन फुलफिल रहेगी, ठीक है, स्मार्टली फुलफिल रहेगी। उसके बाद अगर इंपल्स हो जाए तो किस तरीके से कहानी होती है वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की, बट ये कैपेसिटेंस की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर वैसे ही लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस का देखेंगे, और अब इंडक्टर का समझ गए तो कैपेसिटेंस का समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।